तो दोस्तों क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ है, सुनामी आई हुई है हर ब्लॉगर के घर में। वहीं पर शबनम बहुत दुखी है अपनी शादी से। आखिर क्यों? इतने दिनों बाद वो दिन आ ही गया है शबनम की शादी का, तो आज क्यों दुखी है शबनम? तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, शबनम के साथ जो हुआ वो भगवान दुश्मन को भी ना दे। एक अनाथ लड़की, एक तो उसकी पहले से ही माँ बाप नहीं थे, ऊपर से एक शादी टूटी, और दूसरा उसकी बहन ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और इतने दिनों के बाद फाइनली उसकी लाइफ में एक रिश्ता आया जो उसके भविष्य को आगे संवारने वाला है। आज शादी है, आज नहीं शादी है, मतलब शादी 2-3 दिन में हो जाएगी शबनम की, पर शादी का डेट नहीं बताया है। वो सही किया है, क्योंकि कुछ लोग ना शादी का डेट जानकर वहां पे पहुंच जाएंगे और वो नहीं चाहती कि भगदड़ हो मेरी शादी में, मेरे दुश्मन भी आए मेरी शादी को तोड़वाने के लिए। हर मुमकिन लोग प्रयास भी कर रहे हैं उसके, तो वो नहीं चाहते कि डेट रिवील हो। बहुत खास खास लोगों को डेट पता है। और शबनम का जो होने वाला दूल्हा है, यानी कि रेनू निषाद, रेनू के भाई से शबनम की शादी हो रही है। तो रेनू के घर में आज चूल पड़ गया है। अब हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं होता है चूल पड़ने वाला, पर हम देखते हैं कि बहुत जगह ये चूल डाला जाता है। शायद हमारे यहाँ हमने देखा है हल्दी मटकोर होता है। हाँ, जो मटकोर होता है वहां से मिट्टी लाई जाती है, उससे चूल बनता है। पर इन लोगों का लंबा लंबा जैसा चूल पड़ता है, वैसा वाला हमारे यहाँ नहीं पड़ता है। और एक लड़की की ख्वाहिश होती है अपनी शादी को धूमधाम से करने की, है ना। अभी शिवनंदिनी का आप लोगों ने देखा ही, बहुत इंजॉय किया था शिवनंदिनी ने। पर शबनम क्यों नहीं इंजॉय कर रही है? क्यों उसको तकलीफ है कि इतनी अरमानों से वो अपनी इस अवसर को खोज रही थी और आज उसकी आधी अधूरी शादी हो रही है? तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि शबनम की एक बार शादी हो चुकी है, और हमने भी बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि हल्दी एक बार लगती है, बार बार नहीं लगती है। और शबनम की ऑलरेडी शादी हो गई है। उस शादी से शबनम खुश नहीं थी, शादी में ही नहीं खुश थी, वो पहले से ही सब लोग कह रहे थे। और शादी हो गई, चलो एक लड़की एडजस्ट करके रहती है, पर वो रहने लायक था ही नहीं, मारता पीटा सब करता था। तो शबनम ने वहां से अपना अलग रास्ता अपना लिया। तो एक बार जब हल्दी लग जाती है तो ऐसा लोगों का कहना है कि दोबारा नहीं लगती है हल्दी। पर मैंने ऐसा भी देखा है कि देखो, खुशियां मनानी चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम ही ने ये रिवाज बनाया है कि एक बार शादी में हल्दी लग जाती है तो दोबारा हल्दी नहीं लगती है। बहुत जगह हमने देखा है कि इंसान शौक से कर रहा है दोबारा भी शादी, तो वो सारे नियम, सारे रिवाज, रस्म सब कर रहा है, हल्दी माड़ो मटकोर सब कर रहा है। पर यहाँ पर उल्टा है शबनम का कुछ। एक तो उसके माँ बाप नहीं है, इससे भी उसको अपने अरमानों का गला घोटना पड़ रहा है। दूसरा, अपने बहन के घर में रह रही है, तो जैसा वहाँ के लोग और वहाँ के गांव के लोग कहेंगे उसको उनकी मर्जी से करना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकती है। और शादी घर से नहीं हो रही है, धूमधाम से नहीं हो रही है, शादी बहुत नॉर्मल तरीके से हो रही है, वो भी मंदिर में। क्योंकि रेनू निषाद का जो परिवार है और उसके भाई हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं शबनम की। उनका कहना है कि हम बहुत आसान बना रहे हैं अपने भाभी के लिए, कि ताकि भाभी के ऊपर भी बोझ ना रहे। जो भी करना होगा, रिश्ते नाते, जो ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जिनको भी बुलाना होगा, हम अपने घर में बहू भोज करेंगे, तो सबको इनवाइट करेंगे। अच्छा सा एक शादी का जो रिसेप्शन पार्टी होता है वो करेंगे। बट शबनम के ऊपर वो बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो, जो शादी हो रही है शबनम के पैसे से ही हो रही है। और ये बात रूपा ने भी बोली है, इसमें कोई बात नहीं है। अब रूपा के पास भी कहाँ से पैसा आएगा? माँ बाप रहते हैं तो जिम्मेदारी होती है माँ बाप की कि चलो बेटी का करना है किसी तरीके से। बट वो बहन है, अपना घर भी देखना है, अपना भी देखना है। हाँ, जितना भी उससे हो रहा है वो कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रही है, दे रही है। बट जितना खर्चा है, ये बेड है, सोफा है, गद्दा है, कपड़े हैं, जो भी है, वो सब
शबनम अपने पैसे, यानी कि इतने दिन से कमा रही है यूट्यूब से, फेसबुक से, तो वो सारे पैसे उसके पास हैं, तो वो अपने पैसों से अपना जितना भी शौक है वो पूरा कर रही है। भाई वो मांगे नहीं है दहेज, फिर भी दहेज का आरोप लग गया, क्योंकि शबनम खरीद रही है अपने शौक से, मुझे बेड चाहिए, मुझे अलमारी चाहिए, अपने शौक से कर रही है। तो उस पर भी एलिगेशन लग गया कि रेनू के परिवार वाले मांगे हैं। बट मैंने भी देखा है कि शबनम अपने शौक से, भाई उसका भी तो अपना शौक है ना, कहाँ जाएगी तो कम से कम उसको अपना घर सजाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, है ना, तो अपने शौक से कर रही है। बट वहां पर जो रेनू का परिवार बहुत अच्छा मिला है, एक तो शबनम को बहुत अच्छा पति भी मिला है, अभी तो अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि सोच उसकी अच्छी है कि मैं किसी से ना दहेज लूंगा ना दूंगा अपनी बहन का। तो उन लोग का कहना है कि भाभी को हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते, इसलिए मंदिर में शादी हो रही है सामूहिक तरीके से, और मंदिर से शादी होके सीधा डायरेक्ट रेनू के घर जाएगी और वहाँ पे रिसेप्शन वगैरह होगा, यहाँ यानी कि वहाँ पे पार्टी होगा। तो ये आसान बहुत कर दिया है रेनू के परिवार वालों ने, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी भाभी की स्थिति क्या है, अपनी शादी खुद ही कर रही है, कौन लड़की अपनी शादी खुद करेगी। हाँ ये और बात है कि लड़कियां आजकल के ज़माने में कमाती हैं, खुद के पैर पे खड़ी हो रही हैं, जॉब कर रही हैं, या अलग अलग अपना, देखो कोई सोशल मीडिया से कमा रहा है, कोई जॉब करके कमा रहा है, तो अपने माँ बाप का जो बोझ है वो हल्का कर देती हैं। तो शबनम ने अपनी शादी खुद की है और ये बहुत बड़ी बात है। इतना उसको गिराया गया, इतना उसको बदनाम किया गया अपनों के द्वारा, पर वो बेचारी स्ट्रांग बन के खड़ी रही। लोगों ने चाहा कि वो मतलब इस दुनिया में ना रहे, पर उसने स्ट्रांगली अपने आप को संभाला, और उसको संभालने के साथ साथ उसकी बहन ने उसको संभाला, बड़ी वाली माँ के तरह उसको सपोर्ट दिया। शायद आज रूपा नहीं रहती और उसकी मौसी और जानकी नहीं रहती ना, तो शबनम आज हमारे सामने नहीं रहती, ये मैं लिख के देती हूँ। तो बहुत कष्ट के बाद, बहुत ग्रहण के बाद शबनम को आज अच्छा परिवार और एक अच्छा भविष्य मिल रहा है। और आधी अधूरी शादी इसलिए है कि एक बार लोगों का कहना है कि हल्दी लग जाती है तो दोबारा नहीं लगती है, तो ना हल्दी होगा, ना माड़ो होगा, ना चूल पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट शबनम की मंदिर में शादी होगी। और जो भी लड़के वालों की तरफ हो रहा है वो बड़ी डालना ये सब, क्योंकि उसका पहला शादी है और शबनम का दूसरा शादी है, तो इसलिए गांव और घर के हिसाब से ही शबनम को चलना पड़ रहा है। अगर अपने माँ बाप होते तो एक बार के लिए लोग बोलते कि करो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये रिवाज हमने ही बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया है कि एक ही बार लगना चाहिए हल्दी, है ना। बहुत सारे हमने वीडियो भी देखे हैं, अभी यूट्यूबरों का भी हमने वीडियो देखा है, बड़े बड़े यूट्यूबरों का जिनका 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन है, हरियाणा के कुछ यूट्यूबर हैं या पंजाब के कुछ यूट्यूबर हैं, उनका तलाक यहीं 6 महीने पहले हुआ और 6 महीने बाद शादी हुई और पूरा रिवाज निभाया गया, हल्दी माड़ो सब ये सब हुआ। तो करने वाले के लिए कुछ भी मना नहीं है और ना करने वाले के लिए बहुत कुछ है। कुछ लोग देखो रिवाज के हिसाब से भी चलते हैं कि हमारे जो पूर्वज कह गए हम उसको फॉलो करें, हम उसको ऐसा ना हो कि करें और कुछ हो जाए, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलना पड़ता है, क्योंकि शबनम के साथ ऑलरेडी सब कुछ गलत हो गया है। तो ये कंडीशन है और मुझे बुरा लगा शबनम का चेहरा देख के, क्योंकि उसके चेहरे पे वो अरमान दिख रहे थे कि मैं बहुत शौक था मेरा कि हल्दी में ये कपड़ा पहनेंगे, मेहंदी में ये कपड़ा पहनेंगे। बट एक चीज़ मैं कहूँ, शबनम को मैं टैग करूँगी इस वीडियो को कि कम से कम मेहंदी तो करवा ही सकती है, मेहंदी जो फंक्शन होता है उसको तो कम से कम धूमधाम से करवा ही सकती है, उसमें कोई वो नहीं। और वहीं पर कोई मेहमान ज़्यादा नहीं आ रहा है, रूपा के 4 या 5 नंदे आ रही हैं, 1-2 लोग रिश्तेदार हैं जो आएंगे, रिश्तेदार भी नहीं आ रहे हैं, तो इनके तरफ से ज़्यादा उतना धूमधाम नहीं है, बट लड़के वाले की तरफ ज़्यादा धूमधाम है। तो कम से कम मेहंदी में अच्छे से कपड़ा पहन के मेहंदी लगवा सकती हो, मेहंदी के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। बाकी कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना आप लोग, और हम यही कहेंगे कि शबनम को भगवान करे कि इससे ज़्यादा खुशियाँ मिले अब जिस लाइफ में जा रही है। लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा पड़े, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो इंसान अपने पहले पति का नहीं हुआ दूसरे का क्या होगा, उन लोगों पे जोरदार तमाचा उनके मुंह पे पड़े। बाकी चलिए बाय बाय, कमेंट करना ज़रूर।